दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली और एबी डिविलियर्स को महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों कोहली के विवाद पर गुस्से से आग बबूला हो गए उनके चहेते दोस्त एबी डिविलियर्स। फिर कह दिया कुछ ऐसा सुनकर आप भी करेंगे। दोनों खिलाड़ियों की दोस्ती को सलाम। तो वहीं क्रिस गेल से लेकर ग्लेन मैक्सवेल ने भी विराट कोहली और गंभीर के बीच हुए भयंकर विवाद पर टिप्पणी करते हुए कुछ ऐसा बयान दिया जो लखनऊ के चाहने वालों को फूटी आग पसंद नहीं आएंगे। और आखिरकार क्या कुछ बताया है इन तीनों ही दिग्गज खिलाड़ियों ने, उन सभी के बयान हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि विराट और गंभीर के बीच हुए विवाद को दोषी कौन था, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों किंग कोहली के गुस्से और एग्रेशन से तो पूरी दुनिया वाकिफ है। इसी के चलते विराट कोहली कई बार अपनी सारी हदों को भूल जाते हैं और मैदान पर ही कई ऐसे लम्हे हो जाते हैं जिसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। ऐसे ही कुछ बेंगलोर और लखनऊ के बीच हुए कांटे के मुकाबले में देखने को मिला। इसमें बेंगलोर तो 18 रनों से जीत गई और किंग कोहली की पलटन ने उनसे अपना बदला भी ले लिया। लेकिन इतना आसानी से लखनऊ वाले बेंगलोर को कहां छोड़ने वाले थे। जी हां, आपको बता दें जब लखनऊ की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर रही थी, इसी दौरान विराट ने गौतम गंभीर से बदला लेते हुए उन्हें चुप रहने का इशारा किया। तो वहीं विराट का एग्रेशन इतने में ही नहीं थमा, उन्होंने अमित मिश्रा से भी विवाद किया। तो नवीन उल हक ने भी विराट कोहली की लड़ाई हो गई और लेकिन यहां तक तब सब ठीक था। लेकिन मैच खत्म होने के बाद भी सिलसिला थमा नहीं जब कोहली और नवीन एक दूसरे से हाथ मिलाने के बजाय जुबानी जंग करने लगे। पीछे से आते गौतम गंभीर और उन्होंने विराट कोहली को आड़े हाथों लेते हुए उन्हें जमकर फटकार लगाना शुरू कर दिया। आसपास मौजूद लोगों ने दोनों को अलग करने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से विवाद करने को जैसे तुले हुए थे। दोनों के बीच जमकर कहासुनी हुई और दोनों एम्पायर की बात सुनने को तैयार नहीं थे और ना ही अपने साथी खिलाड़ियों की। लोग तो उनकी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। और आखिर भारतीय क्रिकेट के दो सबसे बड़े दिग्गज आखिर ऐसे कैसे बीच मैदान में खेल भावना की धज्जियां उड़ा सकते हैं। वहीं अब ये मामला साउथ अफ्रीका भी पहुंच चुका है, जहां बेंगलोर के पुराने खिलाड़ी और विराट के सबसे अच्छे दोस्त एबी डिविलियर्स का भी इस पर बेहद हैरतअंगेज रिएक्शन सामने आया। जी हां, उन्होंने बताया है कि विराट अग्रेसिव है, ये सभी जानते हैं, लेकिन यहाँ उसकी कोई गलती नहीं है। अपोजिशन जानबूझकर उसे उकसा रही है, ये पहले से चलता आ रहा है। पिछले मुकाबले में भी उन्होंने ऐसी हरकतें की थी जिन्हें विराट ने चुपचाप सहन किया था, लेकिन हर बार वो शांत नहीं रहने वाला है। उसका भी गुस्सा एक लिमिट तक है, ये तो होना ही था, लेकिन इस तरह की घटना कभी होनी नहीं चाहिए। उम्मीद है कि लोग जल्द से जल्द इसे भुला दें और ये दोनों भी अपने सारे गिले शिकवे भुला दें। दोस्तों डिविलियर्स ने तो विराट कोहली को सब कुछ भूल जाने के लिए कहा, लेकिन क्रिस गेल के इरादे तो कुछ और ही थे। उन्होंने भी इस पर अपनी जुबान खोलते हुए बताया कि मैंने काफी लंबे समय तक विराट के साथ खेला है, हमेशा वो ऐसा ही था। यदि आप विराट के अंदाज को नहीं जानते हैं तो गलती आपकी है। वो हमेशा आपको टीज करने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको उसे नजरअंदाज करना है। यदि आपने समझदारी नहीं दिखाई तो ये होना तो लाजमी है। लखनऊ को भी अपनी हार स्वीकार कर लेनी चाहिए थी। इस तरीके से बीच मैदान में गुस्सा उतारना ये खेल के लिए हानिकारक है। फैंस मनोरंजन से भरपूर जबरदस्त मुकाबला देखने के लिए आते हैं, विवादों के लिए नहीं। तो दोस्तों क्रिस गेल ने फैंस का पक्ष रखते हुए इसमें भी लखनऊ को दोषी ठहराया है। तो वहीं ग्लेन मैक्सवेल का भी बयान अब जाकर सुर्खियों में छाया हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये सब अचानक से हुआ, पता नहीं चला कि कब बात इतनी बढ़ गई और देखते ही देखते वो दोनों एक दूसरे से लड़ पड़े। ये दोनों के लिए अच्छा नहीं है। लखनऊ को भी समझना चाहिए था कि विराट कोहली के अंदाज से पूरी दुनिया वाकिफ है, वो बेहद शानदार इंसान है, लेकिन यदि कोई उससे बदतमीजी करता है तो वो सहन नहीं कर पाता। कहीं ना कहीं लखनऊ ने जानबूझकर उसे उकसाया था और उसका नतीजा इस विवाद के रूप में सामने आया। लेकिन ऐसी बातें चलती रहती हैं, सभी लोग बहुत जल्द इसे भूल जाएंगे और सब नॉर्मल हो जाएगा। तो दोस्तों इन सभी के बयान सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि विराट कोहली और गंभीर के बीच हुई इस जबरदस्त कंट्रोवर्सी का असली विलन कौन था? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।